गुजरावाला की अदालत ने तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज इलाही को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। एंटी करप्शन हुक्काम ने तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जुमे को लाहौर की अदालत से उनकी बरियत हुई थी। हफ्ते को उन्हें गुजरावाला की अदालत में पेश करके 14 रोजा रिमांड मांगा गया। अदालत ने मुस्तरद कर दिया। एंटी करप्शन हुक्काम ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के बाद कहा कि साबिक वजीर आला ने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 में 12 गैर कानूनी भर्तियां कराई। जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि वो चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। रात भर थाने में रखा गया, दवाएं भी नहीं दी गई, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। अदलिया का भी इम्तिहान है, जो अदालत फैसला करेगी वो ही होगा। यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस में बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दे दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद पर 9 मई को पार्टी कारकुनों को जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। यास्मीन राशिद की रिहाई रात गए तक अमल में नहीं आ सकी। पीटीआई से अलग होने वाला एक और बड़ा रैला पीपल्स पार्टी में समा गया। लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया ज्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक MPA सरदार खुर्रम लगारी, सैयद हारून अहमद बुखारी और फरीहा बतूल भी शामिल। लोधरा से मलिक साजिद हुसैन और सलीम बलोच भी पीपल्स पार्टी से जा मिले। विहाड़ी से चौधरी असगर जट और अब्दुल हमीद भट्टी भी आ गए। मलिक अब्दुल गफूर, मियाँ आलमदार, अल्लाह वसाया, रसूल बख्श जतोई, रईस अकमल और कुतुब फरीद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीटीआई के 2 और सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर फौजिया अरशद भी शामिल। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर मोहसिन अजीज ने वीडियो बयान में कहा कि अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाना फौज को कमजोर करने के मुतरादिफ है। ऐसे मुजरिमों की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हो सकें। मुजस्समों और यादगारों को तबाह करने वाले मुजरिम सजा के मुस्तहिक हैं। सेनेटर फौजिया राशिद ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जो अफराद 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का भी नया ग्रुप बनाने का दावा। पीटीआई को खैरबाद कहने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। कहा कि पीटीआई के 35 से जायद साबिक रहनुमा और टिकट होल्डर इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मकाम और वक्त को पोशीदा रखा जा रहा है। इजलास में नए ग्रुप की तश्कील पर मुशावरत होगी। लाहौर में जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास। ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़याल और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की इजलास में शिरकत। महर नवाज भरवाना, मलिक गुलाम रसूल सिंघा, लाला ताहिर रंधावा, साबिक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा और फैसल जवाना भी इजलास में शरीक हुए। मुस्तकबिल में मुश्तरका सियासी लायामल अपनाने पर गौर। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने बतौर अमरीकी शहरी खुद को अमरीका में फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा लिया। वो अदालत से कुछ दिन की मोहलत लेकर बैरून मुल्क गए थे। शहबाज गिल ने अमरीकी महकमा इंसाफ को आगाह किया कि वो अमरीकी शहरी हैं। अमरीका में पीटीआई के लिए लॉबिंग और फंड रेजिंग करेंगे। अमरीकी इदारों और हुक्काम को पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ अवाम को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, मगर उनके वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। प्रोसिक्यूटर ने इस्तिस्ना की मुखालफत करते हुए शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने फैसला महफूज कर लिया। खबरदार, होशियार। 9 और 10 मई को जलाओ घेराव करने वालों को पनाह देने और सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा, सबको पकड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फैसला। 9 और 10 मई को शरपसंदों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी थी। हवा में गोलियां चलाई थी, एम्बुलेंसों का पीछा करके डंडे बरसाए थे, शीशे तोड़ दिए थे, तबाह करके आग लगा दी थी।
पेशावर पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के घर पर भी छापा। मर्दान के महकमा तालीम ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 5 असातिज़ा समेत 9 मुलाज़िमीन को मुअत्तल कर दिया। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त नाम मियां आतिफ महमूद कुरैशी है। रियासत मुखालिफ नारे लगाए और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI रावलपिंडी का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियां रावलपिंडी का रिहायशी है। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली फरद फारूक गिरफ्तार। पेशावर में 9 और 10 मई को रेडियो पाकिस्तान से आलात चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आलात बरामद। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। महकमा एक्साइज की शिकायत के बाद साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपने ज़ेर इस्तेमाल महकमा एक्साइज की गाड़ी वापस कर दी। मजीद गाड़ियों की तलाश में कामरान मंगश, तैमूर झगड़ा, शहराम तरकई समेत KP के मुतअद्दिद साबिक वज़रा के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ मौजूद नहीं थीं। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वेयर हाउस के इंचार्ज का DG महकमा एक्साइज को खत। दीगर महकमों को भी साबिक वज़रा और अरकान से गाड़ियाँ वापस लेने में किरदार अदा करने की हिदायत। मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब होने वाले रजब तैयब एर्दोगान ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तुर्क सदर भीगे मौसम में छतरी उठाए अनकरा के सदारती महल पहुंचे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 21 सरबराहान मुमलिकत और 13 वज़राए आज़म शरीक हुए। नेटो, OIC और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसाफा भी किया। तुर्क सदर मेहमानों का इशाइये भी देंगे। आज ही काबीना का ऐलान भी मुतवक्के है। रजब तैयब एर्दोगान ने 28 मई को सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में 52.18% वोट हासिल किए थे। वो मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान का अज़रबाईजान से सस्ती LNG खरीदने का फैसला। अज़रबाईजान की कंपनी सोखार से हर माह एक LNG कार्गो खरीदा जाएगा। इस बारे में समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश की जाएगी। पैसे डॉलरों में अदा किए जाएंगे। पिछले साल फरवरी से सितंबर के दौरान पाकिस्तान को LNG कार्गो खरीदने में नाकामी रही थी। पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान LNG खरीदारी का बैनुल हुकूमती मुआहिदा पहले ही हो चुका है। जिला बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार गुलाम मुर्तज़ा और हवलदार मोहम्मद अनवर शामिल हैं। हमारे जो चंद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस लाइक माइंडेड जजेस हैं, वो अपनी ईगोज़ को एक तरफ रखें, आइन को की ताज़ीम करें। हुकूमत भी, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अना जो है उसे पशे पुष्ट डालें और मिल के हम कोशा रहें कि हमने इस कौम को, नेशन को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम को सर्व करना है। रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने सर तस्लीम खम करे। चाहते हैं कि अदलिया में तकसीम खत्म हो, फर्द वाहिद किसी भी इदारे पर हावी ना हो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। बोले, कहा जाता है कि पार्लियामान कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत और पार्लियामेंट भी कह सकती है कि फैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया जाए। लगता है कि ये लोग किसी खास सियासी ग्रुप के लिए नरम गोशा रखते हैं। मुकदमात की समाअत के दौरान सवाल किया जाता है कि हुकूमत क्या कर रही है। कानून साजी से पहले हमसे मुशावरत क्यों नहीं की गई? आप ये नहीं कह सकते। इसी तरह पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस अपनी अना को पसे पोश डालें, आइन की ताज़ीम करें। हमने भी दिल बड़ा किया है, मिलकर कौम और मुल्क के लिए काम करें। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली का वज़ीर आज़म को खत।
मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की आबादकारी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में बनाई जाए। साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा सरदार जुल्फकार खोसा ने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहा कि जो हालात देखे हैं उन पर आंखें शर्म से झुक गई हैं। ऐसे सियासतदानों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जो इदारों को गिराना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन ने परवेज इलाही को काफ लीग में वापसी की पेशकश कर दी। कहा कि चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। साथ ही मशवरा भी दे दिया कि सियासी तौर पर उनके लिए बेहतर है कि अपनी सियासी जमात बनाएं। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस ख़वातीन समेत सबको सजा होगी। मुट्ठी भर शरपसंदों ने फसाद बर्पा किया जो अपने लीडर के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। फौजी तंसीबात पर हमलों की जुर्रत तो दुश्मन को भी नहीं हुई। शरपसंदों का फौजी तंसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा 288 जिंदगियां ले गया, 900 अफराद जख्मी हुए। हादसा जुम्मे की रात को पेश आया जब चेन्नई से कोलकाता जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। उसके बाद दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन पटरी से उतरी बोगियों से जा टकराई। हुक्काम ने अमवात में इजाफे का भी खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का हादसे पर दुख का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चैलेंजेस से निकलने के लिए वक्त दरकार है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की गुफ्तगू। कहा कि सारी तवज्जो इस वक्त बजट पर है। वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द ने भी मुलाकात की। इसाक डार ने कहा कि हुकूमत कारोबार के फ़रोग़ में मदद और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द से खिताब में कहा कि साबका हुकूमत की नाअहली से होने वाली तबाही को मौजूदा हुकूमत ने रोका, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। चोटी के कारोबारी अफराद और मोतबर तरीन मुआशी माहिरीन पेश करेंगे डिफ़ॉल्ट और खसारे में डूबे सरकारी इदारों और टैक्स नेट बढ़ाने जैसे मामलात का हल। माजी की तरह एक बार फिर मईशत के मौजू पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ग्रेट डिबेट कल शाम 6 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर इत्तला सिंध रजील मेमन की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा कि बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू एतराफ़ जुर्म है। इंटरव्यू में एक बार फिर रियासत को धमकी दी गई है। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुद बंद किए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात कलियारी एक्सप्रेसवे पर बसें चलाने का ऐलान। कहा कि कराची में टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू की जाए। मेयर के इंतखाबात में धांधली की गई तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी की धांधली के बावजूद अब भी उनका मेयर बनना नामुमकिन है। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ दकड़ हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमात इस्लामी और पीटीआई ने ज्यादा वोट लिए हैं। मर्दमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करेंगे। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि आदलिया ने किसी की मोहब्बत और प्यार में आइन दोबारा लिखने की कोशिश की। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, उनका कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया। अब करप्शन के सबूत हैं लेकिन पकड़ा ही नहीं जा रहा। एसर इकबाल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का झूठा केस बना, उन्हें गोली लगी। किसी जज ने उनको गुड टू सी यू नहीं कहा। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में 6 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया।
वारदात के इल्जाम में बच्चे का दादा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पोते को अगवा किया। रिहाई के बदले अपने बेटे से कहा कि बीवी को तलाक दे दे। मुलजिम बहू को तलाक दिलवाकर खुद उससे शादी करना चाहता था। बेटे के इनकार पर मुलजिम ने बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चे को अगवा किए जाने के वक्त की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद की अदालत ने 5 साल की उम्र के उमर राठौर के कत्ल केस में मुलव्वस 3 मुलजिमों को 2 बार सजाए मौत सुना दी। मुलजिमों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शक की बुनियाद पर मुलजिम असद मुमताज को केस से बरी कर दिया गया। मुलजिमों ने 2019 में 5 साल उमर राठौर को अगवा के बाद कत्ल किया था। थाना बाराकोह में दर्ज मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया गया था। कह रहे लाइट गई हुई है और जो है ना डॉक्टर्स का भी वेट करें। आई डोंट नो। नहीं, कोई कह रहा है डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समझ से बाहर है, परेशान तो हम लोग हैं ना। कोई कहता है कि है ही नहीं है कोई, तो क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। अपनी वेट हमारी ताकत नहीं कि हम दिखाएं किसी को। टीका लेना पावे उसे मर जाइए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मुसलसल तीसरे रोज डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज रुल गए। निगरां वजीर सेहत पंजाब हड़ताल खत्म कराने में नाकाम। रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में भी सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टरों और तिब्बी अमले का एहतजाज। गुजरावाला, बहावलपुर, DG खान, भक्कर, सरगोदा और पंजाब के दीगर शहरों में भी मरीज परेशान। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। 14,500 रुपये का एक बोरी उठाए हैं। हम लोग कहाँ से पूरा करें? गैस का बिल ज़्यादा आ रही, बाकी लेबरों की तनख्वाहें सर महंगाई ज़्यादा है। हम लोग महंगाई की वजह से क्यों महंगा आटा और महंगी गैस खरीद कर सस्ती रोटी कैसे दें? कोयटा में नान बाइयों की मनमानी। मुकर्ररा 240 ग्राम से कम वजन की रोटी की 30 रुपये में फरोख्त जारी। पेशावर में सदर यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद और चारसद्दा रोड पर नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई। कम वजन की रोटी फरोख्त करने पर 77 नान बाई गिरफ्तार। 13 दुकानें सील कर दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के बड़े ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म के तवानाई, तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुश्तरका मनसूबों से फ़ायदा उठाने पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने तुर्की के कारोबारी अफराद से भी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद मईशत में तुर्की के कारोबारी इदारों के ताउन को बढ़ाना है। बलोचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। विफाकी हुकूमत से भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जिला गवादर में सर्विसेज, एक्साइज टैक्स और जायदाद की मुंतकली पर कोई टैक्स नहीं होगा। विफाकी हुकूमत जिला गवादर को स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दे। गवादर से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कोहदा बाबर ने टैक्स फ्री जोन से मुतल्लिक काबीना का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि गवादर टैक्स फ्री जोन से CPAC असल रुख के मुताबिक बहाल होगा। ईरान ने इलाका इस्तेहकाम के लिए बहरी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा बना लिया है। ईरानी बहरिया के कमांडर के मुताबिक बहरी इत्तेहाद में पाकिस्तान और भारत भी शामिल होंगे। इत्तेहाद में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, कतर और इराक शामिल होंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि इलाकाई ममालिक ने समझ लिया है कि ताउन में ही सलामती है। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम नायरस मुतारिफ करा दिया। नादरा के मुताबिक नया निज़ाम उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। आंख की पुतली के गिर्द दायरा नुमा आयरस में पूरी जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आती। कम उम्री में किया गया स्कैन भी मुस्तकिल शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। PSL ट्रॉफी की लाहौर के एक्सपो सेंटर में डुबाएं चैंपियन टीम। लाहौर कलिंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद भी ट्रॉफी के हमरा थे। फैंस ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वादी कश्मीर में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाल। फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। फेस्टिवल में अदब व फ़नून लतीफ़ा के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मशहूर कैसे होते हैं? नाच के।
दिल टूटने पर क्या आवाज आती है? ये जो भी बोलेगी बोलना। जवानी में क्या होता है? शादी होती है। इनकी मूछें बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह। और बालों का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, आई लाइक इट। मैं कभी बनाऊंगी, ट्राई जरूर करूंगी। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान बनी रुमैसा खान। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और रुमैसा खान के जवाबात से देखने वालों ने खूब लुत्फ उठाया।